यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निष्पादन को लेकर विरोध तेज हो गया है। शुक्रवार को पीथमपुर में जहरीले कचरे के विरोध में इंदौर में चल रहे विरोध प्रदर्शनकारियों ने अपने आप को आपके हवाले कर इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि शासन प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से बयान जारी किया गया है कि हमारे राज्य में किसी भी नागरिक को कोई कष्ट हो, ऐसा सरकार कभी नहीं चाहती और हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेशों के मुताबिक यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करने का काम कर रहे हैं और हम वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में पूरी वैज्ञानिक पद्धति से कचरे का निष्पादन कर रहे हैं और इसी को भी कोई गलतफहमी फैलाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मेरा विनम्रता से निवेदन है कि हमारे अपने राज्य के अंदर किसी भी प्रकार से किसी नागरिक के जीवन में कोई कष्ट आए, सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनके माध्यम से यूनियन कार्बाइड के कचरे का निस्तारण करने के लिए जो जगह बताई गई है वो एक अपने आप में फैक्ट्री भी है और जो हमेशा इस प्रकार के निष्पादन के लिए वो योग्य स्थान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता, उससे बचाने की जरूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के जान पे कोई खतरा हो जाए, ऐसा हमारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं हो सकता है। इसलिए कोई गलतफहमी फैलाए, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमको सावधानी रखना है। सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए, उस निर्देशों के परिपालन की दृष्टि से जो हो सकता है हम सब उसी प्रकार से ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है, कचरा डंप किया गया है, लेकिन योग्य प्रकार से वैज्ञानिकों के और कोर्ट के मार्गदर्शन पे ही हम लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए इतना हमको ध्यान रखना कि सबका जीवन मूल्यवान है, किसी भी व्यक्ति का कोई गलत कदम ना उठाए। सरकार गंभीरता के साथ सबके जीवन की रक्षा करने के साथ साथ हम सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का पालन करने में सबसे आगे खड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप सब समझेंगे और इस तरह से कोई भी दल भी अगर कोई गलतफहमी, अज्ञानता के आधार पर झूठी बात फैलाता है, ऐसी बातों से भी मैं सबको बचने का आग्रह करूंगा। क्योंकि जो वैज्ञानिक है, अलग अलग 12-12, 13-13 कमेटियां बन रही है, अलग अलग अनुसंधान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट दी है, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय ने सभी प्रकार से उसका परीक्षण भी किया है और हमारे द्वारा ऐसी कोई बात भी समाज की आएगी तो वो भी उनके सामने रख देंगे। लेकिन केवल वोट की राजनीति के कारण से कोई झूठी बात फैलाता है तो ये मैं उसके लिए क्या कह सकता हूँ, उसके लिए निंदा ही करूंगा कि उनको इससे बचना चाहिए। क्योंकि हमारे कई नई पीढ़ी के बच्चे अगर ये गलतफहमी पालेंगे तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। मैं एक बार फिर यूनियन कार्बाइड की वो भयानक त्रासदी याद करो, यही त्रासदी अतीत के कालक्रम में उन सत्ताधीशों को याद दिलाएगी जिनके शासनकाल में ये हुआ था और उनके दल के लोग अगर ये गलतफहमी फैला रहे हैं तो आज 40 साल बाद भी अगर वो इससे बाज नहीं आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस घटना से सबक ले लें कि कम से कम वैज्ञानिकों पे भरोसा करे, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पे भरोसा करे और सरकार उसके साथ खड़ी है। ये मैं आपको बताना सर, उज्जैन को आप उनके इस बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बयान देते हुए कहा कि पीथमपुर सहित आसपास के क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। लोगों में डर है कि कचरे के निष्पादन से उनके क्षेत्र में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां न फैलने लगें। जरूर है कि जो मैंने बातें ये कार्बाइन के कचरे को लेके कही है उनकी सहमति थी और उनने मीडिया से भी ये बातें कही है। मैं मोहन यादव जी से मांग करता हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया को रोकना चाहिए और जनता से मांग करता हूँ, जो पीथमपुर के रहवासियों से मांग करता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में विरोध जरूरी है, मौलिक अधिकार है, गांधी जी ने हथियार दिया, संविधान ने दिया है, पर हिंसक हो, ये खुद को जलाने का हो, ये कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया या सभ्य समाज इसकी अनुमति नहीं देता है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि हिंसक कोई भी आंदोलन नहीं होना चाहिए और सरकार से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सरकार को सद्बुद्धि दे, मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे कि वो लोग अब जलने लगे हैं, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए तब तो जागे। केवल भ्रष्टाचार पे ही काम करेंगे। अरे हमने बार बार कहा कि सौरभ मिश्रा की जान को खतरा है, सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। मैंने कहा डायरी का सत्यापन होना चाहिए। इतने बड़े भ्रष्टाचार की डायरी मिसिंग है, किसी अभी कबूल नहीं कर रही। लोकायुक्त की डायरी है हमारे पास, न इनकम टैक्स ने की, न ईडी ने की।
ईडी ने एक ट्वीट किया 23 करोड़ रुपए हैं और फिर ईडी ने उसको डिलीट कर दिया। मतलब किस तरह का नया भारत है। अब आप देखो कि डायरी और सौरभ शर्मा दोनों का अस्तित्व खतरे में। डायरी मिलेगी कि नहीं ये भी सत्यापन होगा कि नहीं, इसके अस्तित्व का सवाल बन गया, क्योंकि पूरी सरकार है उसमें। और सौरभ शर्मा दुबई है, इंडिया में है, अमेरिका में है, लंदन में है, कहाँ है पता ही नहीं। कह दिया दुबई है तो फिर दुबई मीडिया चिल्लाने लगी, वो कहाँ है ये नहीं पता है। तो सौरभ शर्मा का और डायरी का दोनों का अस्तित्व खतरे में है। मैं फिर से मांग करता हूँ, जितनी ये डबल इंजन की एजेंसियां हैं, कि जितना करप्शन, अरे ईडी का छोटा कोई घटना होती है तो एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली अभी सीहोर में थोड़े दिन पहले, मनोज परमार। फिर अभी ईडी का कोई एक भी साक्ष्य नहीं मिला, अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना पड़ा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए। यहाँ इतना बड़ा जखीरा मिला, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी से पूछताछ नहीं हुई, कोई पब्लिक डोमेन में नहीं आया। आखिर कैसा नया भारत है मोदी जी का ये? इसलिए कि उसमें जो डायरी में नाम लिखे हैं सब बीजेपी के लोगों की लिस्ट है, इसलिए सब मंत्री पूर्व मंत्रियों की लिस्ट है, इसलिए सब अधिकारी जो बीजेपी ने अपॉइंट किए पैसे लेके उनकी लिस्ट है, इसलिए कि जो हाउस करके लिखा है वहाँ सबसे बड़ा हमारे प्रदेश का मुखिया रहता है। तो डायरी का अस्तित्व खतरे में है और सौरभ शर्मा का भी अस्तित्व खतरे में है। हम फिर मांग करते हैं दोनों का अस्तित्व बचाया जाए। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश और देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, आम आदमी के खून की गाड़ी, खून पसीने की कमाई के लिए इन दोनों का अस्तित्व जिंदा रहना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।